जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, हमको भगवान इन आँखों से चाहे न दिखाई दें, पर यह निश्चय समझ लेना चाहिए कि हमारे पास वे सदा सर्वदा रहते हैं, कभी भी हमको छोड़कर अलग नहीं होते। पर हमारा पूरा निश्चय न होने से हम उन्हें भूले हुए हैं। इसी से हम अशांति अनुभव करते हैं। हीरों का हार अपने गले में ही है, वह कपड़ों से ढका है। इस बात को भूल जाने से मनुष्य उसे बाहर ढूंढता है और न मिलने पर दुखी होता है। जब याद आ गया, कपड़ा हटाकर देख लिया कि हार मिल गया। इसी प्रकार भगवान सदा सर्वदा हमारे साथ हैं, हृदय में विराजमान हैं। केवल निर्गुण निराकार रूप से ही नहीं, हमारे जाने माने हुए दिव्य सगुण साकार रूप में भी। विश्वास कीजिए, वे सदा साथ रहते हैं। इसके बाद निश्चय होगा कि रहते ही हैं, अतएव उनकी इच्छा होगी तब दिखने भी लगेंगे। यह उनकी इच्छा पर छोड़ दीजिए। वे सदा साथ रहते हैं, यही क्या उनकी कम कृपा है? उनकी यदि स्वप्न में भी झांकी होती है तो यह हमारा बड़ा सौभाग्य है। यह उनकी महती कृपा है। प्रिय साधकों, कदाचित ऐसी बात न जचे, यद्यपि है तो यह परम सत्य ही। जो उनके न मिलने से, उनके वियोग में, विरह में जो उनका पल पल स्मरण होता है, यह क्या कम सौभाग्य है? इसमें क्या उनकी कम कृपा है? वे नहीं चाहते तो न मिलें, न दर्शन दें, बड़े से बड़ा दुख दें, पर वह दुख यदि नित्य उनका मधुर मधुर स्मरण कराता हो, तो क्या हमारी यह चाह नहीं होनी चाहिए कि उनके इस मधुर मधुर स्मरण सुख का महान आनंद, महान सौभाग्य हमें प्रतिक्षण मिलता रहे? फिर वह चाहे वियोग जनित दुख से ही मिलता हो। वह दुख वस्तुतः परमानंद स्वरूप है, जो नित्य निरंतर प्राण प्रियतम प्रभु की स्मृति कराता है। मन में निश्चय कर लेना चाहिए कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। जब तक शरीर में अहंता और शरीर संबंधी प्राणी पदार्थों में ममता रहती है, तब तक साधना आगे बढ़ती नहीं। दिन रात प्राणी पदार्थों में राग द्वेष बना रहता है। इसलिए या तो शरीर एवं संसार को असत्य समझकर अहंता और ममता मिटा दी जाए, अथवा बहुत ही सरस दूसरी चीज यह है कि अहंता अर्थात मैं को भगवान का दास बना लिया जाए। अर्थात मैं न तो शरीर हूँ, न और कुछ हूँ, न और किसी का हूँ। मैं एकमात्र उन्हीं का दास हूँ और सारी ममता, सारे मेरेपन को भगवान में लगा दिया जाए। अर्थात कोई भी प्राणी पदार्थ मेरा नहीं, एकमात्र भगवान ही मेरे हैं। भगवान के चरण कमल ही मेरे हैं, मैं उनका और वे ही मेरे। तब फिर अपने आप ही सारी अशांति, सारे दुख दोष दूर हो जाएंगी। उनका अनंत सुखमय स्मरण हमारा जीवन बन जाएगा। इसमें भी पहले विश्वास करना होगा कि मैं उनका ही हूँ और वे मेरे ही हैं। सत्य है। इसके बाद निश्चय होगा कि अवश्य ही हैं। फिर अनुभूति होगी और यह अनुभव हो जाएगा कि मैं उनका ही हूँ और वे ही मेरे हैं। एक भक्त ने बड़ा सुंदर अपना परिचय दिया है। नाहम विप्रो न च नरपतिर्नेव वैश्यो न शूद्रो, नाहम वणी न च ग्रहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन्निखिल परमानंद पूर्णामृताब्देर गोपी भर्तो पदकमलयोर्दास दासानुदास है। मैं न तो ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ, न गृहस्थ हूँ, न वानप्रस्थी हूँ और न सन्यासी हूँ, किंतु अखिल परमानंद परिपूर्ण अमृत सागर स्वरूप श्री योगीपति श्री कृष्ण के चरण कमल के दास का अनुदास हूँ। प्रिय भक्तों, इस प्रकार जब भगवान मैं और मेरे भगवान बन जाते हैं, तब न तो कोई जगत से संबंध रह जाता है और न जगत से कोई आशा ही रह जाती है। फिर यदि जगत का संबंध रहता है तो वह प्रभु के मधुर संबंध को लेकर ही रहता है, किसी ममता, आसक्ति, आशा, आकांक्षा को लेकर नहीं। हर समय, हर जगह, हर अवस्था में प्राण धन प्रभु की स्मृति और उनकी उन्माद कारणी पावन झांकी होती रहती है। नित्य निरंतर प्रतिक्षण उनकी सेवा का सुअवसर, सौभाग्य मिलता रहता है। कोई काम ऐसा होता ही नहीं जिसमें उनकी सेवा न बनती हो।
हम सोते हैं और उनकी सेवा होती है, हम खाते हैं और उनका भोग लगता है, क्योंकि प्रभु की सेवा को छोड़कर फिर अलग अपना कोई काम रह ही नहीं जाता। इसी से भगवान श्रीमद् भगवद गीता जी के 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहते हैं, वह मेरा ही काम करता है। इसलिए सेवा प्राण, सेवा परायण, सेवा जीवन भगवान के सेवक उनकी सेवा को छोड़कर दिए जाने पर भी मुक्ति स्वीकार नहीं करते। श्रीमद् भगवद गीता जी के 3 अध्याय में कहा है, दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनः। कौन विषयी है, कौन साधक, यह सब कुछ मत देखिए। दूसरों में दोष देखने से अपने में गुण का अभिमान जागृत होता है, जो भगवान की ओर से वृत्ति को हटाकर सब लोगों में दोष दर्शन में ही लगा देता है, और इससे चित्त में एक नई ज्वाला और नई अशांति उत्पन्न हो जाती है। सब भगवान के हैं, यही समझिए। भगवान के अनुग्रह का आश्रय लीजिए, आश्रय रखिए। उनकी कृपा से सारे विघ्न टल जाएंगे, अवश्य ही टल जाएंगे। सर्व दुर्गाण मत प्रसादात् तरस्यसि। गीता जी के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, भगवान का प्रसाद आपको बड़े बड़े विघ्नों के सरदारों का सिर कुचलकर आगे बढ़ा ले जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में, त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसो प्रभो। प्रभु, आपके द्वारा सुरक्षित होकर वे बड़े बड़े विघ्न डालने वाले सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं। यह सत्य है कि वातावरण का अच्छा बुरा असर मन पर पड़ता है, और यह भी सत्य है कि मन के विकारों को, दुर्बलताओं को तथा दोषों को दूर करने एवं भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास, आस्था उत्पन्न करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। अतएव सत्संग की इच्छा तथा सत्संग की प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी करना चाहिए। परंतु इतने पर भी यदि बाहरी सत्संग न मिले तो सत्संग के लिए व्याकुल रहते हुए भी इसे भी भगवान का मंगल विधान मानना चाहिए। वे प्रभु तो कभी अलग होते ही नहीं, वे स्वयं ही ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे जिससे सत्संग से बढ़कर लाभ उस विपरीत वातावरण में ही हो जाएगा। वे चाहेंगे तो सत्संग का सुअवसर बना देंगे, किसी संत को भेज देंगे या स्वयं ही प्रकट होकर अथवा अप्रकट रूप से समस्त विकारों, दुर्बलताओं तथा दोषों को हरकर उसे भली भांति अपना लेंगे। जरा भी निराश न होकर सदा सर्वदा भगवान की कृपा पर विश्वास रखना चाहिए और सर्वत्र सदा उनकी कृपा को देखते रहना चाहिए। भगवान की कृपा का अटल अडिग विश्वास बना रहे, ऐसी हमारी चाह बहुत उत्तम है। भगवान हमारी प्रत्येक चाह को जानते हैं। विश्वास रखिए, वे सच्ची चाह को पूरा भी करते हैं। भगवान का तो स्वभाव ही दीन हितकारी है। वे सदा ही दीनहीन, मलिन, पामर जनों पर सहज प्रीति करते आए हैं। आप क्यों मानते हैं कि आप पर भगवान की अनंत और असीम कृपा नहीं है? आपको निश्चय मान लेना चाहिए कि आप पर भगवान की अत्यंत और असीम कृपा है। वह कृपा आपको दिखती नहीं, इससे क्या हुआ? भूख प्यास आंखों से दिखती है क्या? मन के हर्ष विषाद आंखों से दिखते हैं क्या? पर जरा गहराई से विचार कीजिए, यदि आपके मन में अडिग और अटल कृपा पर विश्वास की चाह होती है, आप निरंतर उनका मधुर स्मरण करना चाहते हैं, आप सदा सर्वदा प्रभु को अपने हृदय में बसाना और स्वयं उनके हृदय में बसना चाहते हैं, आपको उनकी चर्चा से रहित बातें अच्छी नहीं लगती, आपको उनकी मधुर लीला की चर्चा के बिना चैन नहीं पड़ता, आप सदा सर्वदा उनकी ही सन्निधि में रहना चाहते हैं, यह क्या उनकी प्रत्यक्ष कृपा नहीं है? इस युग में कितने आदमी ऐसे हैं जिनके ऐसे भाव हैं। अतएव आप विश्वास कीजिए, फिर अनुभूति भी हो जाएगी। पर यदि सांसारिक विघ्नों का अवसान न हो, विघ्न पर विघ्न आते रहे हों, तो उसमें भी प्रभु की मंगलमयी कृपा का ही दर्शन करते रहिए। यह समझिए कि मेरी सारी संसार आसक्ति का नाश करने के लिए ही प्रभु की महती कृपा विघ्नमयी भीषण मूर्ति धरकर पधारी है। प्रभु अब मेरी सारी आशा, आसक्ति और कामना वासना का शीघ्र ही नाश करना चाहते हैं। अतः अब तो और भी जोर से लगकर उनका स्मरण करूं। मतलब यह है कि उनके मंगल विधान में सर्वथा विश्वास कीजिए और उनकी भेजी हुई प्रत्येक परिस्थिति से लाभ उठाइए। प्यारे प्रभु प्रेमियों, यह परम सत्य है कि वे प्रत्येक परिस्थिति हमारे लाभ के लिए ही भेजा करते हैं।
हाँ, परिस्थिति वैसे ही अलग अलग होती हैं जैसे निपुण वैद्य का विभिन्न प्रकार के रोगियों के लिए विभिन्न प्रकार की चिकित्साओं का चुनाव और प्रयोग। हो सकता है कि कोई औषधि मीठी हो, भरपेट भोजन मिलता हो और आराम कराया जाता हो, एवं कोई औषधि अत्यंत कड़वी हो, कहीं अंग छेदन भी हो और कहीं लंबे उपवास की ही व्यवस्था हो। पर दोनों ही स्थितियों में विधान होता है रोग नाश के लिए ही। इसी प्रकार भगवान के प्रत्येक मंगलमय विधान को मंगलमय समझकर सादर ग्रहण कीजिए और हर परिस्थिति में कृतज्ञता पूर्वक उनका स्मरण करते रहिए। समर्पण तो वे अपनी चीज का आप ही करा लेंगे, हमारी ओर से समर्पण की तैयारी रहनी चाहिए। यह कभी मत समझिए कि उनके घर उनके हृदय में हमारे लिए जगह नहीं है। हमको तो वे अपने हृदय में ही रखते हैं और वे सदा हमारे हृदय में ही रहते हैं, पर सहसा प्रत्यक्ष नहीं होते। इसमें भी उनका मंगलमय रहस्य ही है। अतएव सदा सब प्रकार से उल्लसित और प्रफुल्लित हृदय से उनका मंगल स्मरण करते रहिए। प्यारे भक्तों, किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि भगवान का सतत स्मरण करते रहिए और प्रेम पूर्वक बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।